नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हम सब ने ये लाइन बहुत कॉमनली सुना होगा कि दशा ही दिशा तय करती है, और जो रियलिटी भी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके चार्ट में वो है योग। कि क्या आपके चार्ट में योग है, और योगा ही ज्योतिष है। ये बात याद रखिएगा। जिसने योग को एनालाइज करना नहीं सीखा, और मैं योग रटा रटाया राजयोग और भद्र योग और दिस योग, उसकी बात नहीं मत कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ योग बनाना, और बनाने की विधि, आप कैसे उसको बनाते हो। और दूसरी चीज कि योग का मतलब होता है कोई ग्रह किसी राशि में, किसी किसी नक्षत्र में हो, नक्षत्र पदा में हो, उसका अपना मतलब है। तो वो भी एक योग है कि कोई ग्रह किसी नक्षत्र पदा में है। जस्ट एक इंट्रो दे रहा हूं समझने के लिए, ताकि आप इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर सकें। दो ग्रह साथ में हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे। एक्सचेंज में है, एक ही नक्षत्र में है, एक ही पदा में है, दो पदाओं में है। दो पदा में है लेकिन बीच में एक पदा पड़ रही है, धर्मा अर्था कामा। तो एक एक ग्रह जो है वो धर्म वाले में है, एक काम वाले में है। अर्थ बीच से गायब है, बीच में अर्थ नहीं है। मतलब अर्थ का पदा है लेकिन उसमें कोई ग्रह नहीं है। ये भी एक कंजंक्शन है। कैसे इवेल्युएट करोगे इस कंजंक्शन को। तो मैं आज बात दशा की होने वाली, लेकिन उसके पहले योग को योग की बात करनी जो है वो जरूरी है। फिर तीन ग्रहों का, फिर चार का, फिर पांच का, फिर छह का, फिर ग्रह मालिका, फिर आप राहु केतु काल सर्प दोष योग जो भी आप बोले। सो ग्रह मालिका से वो डिफाइन हुआ है। तो ये सारे योग समझते हैं आप, रिजल्ट निकालना आता है आपको। उसके बाद जब आपके इस रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं कि हाँ ये चीजें जो है वो रिजल्ट के रूप में है, तब आती है दशा। दशा यह बताती है कि अब इसके फलित होने का समय हो गया। गोचर डिलीवरी है। अगर आप गोचर नहीं भी देखते हैं और आपको योग और दशा आती है, तो यू कैन प्रेडिक्ट लाइक दिस, गारंटीड। अब दशा क्यों दिशा तय करती है और कैसे दिशा तय करती है, आज एक छोटे से वीडियो के साथ मैं आपको इंट्रो समझ लो दशा के ऊपर। क्योंकि दशा के ऊपर कम से कम 10 क्लास चलती है, तो वो भी 3-3 घंटे की, 30 आवर्स, और मैं 30 मिनट्स में समराइज नहीं कर सकता हूं, टू बी ऑनेस्ट। एक ग्लिम्स दे रहा हूं, पढ़ने वाले इसको आगे लेकर के जाएंगे। अब कोई बोलेगा कि दशा दिशा तय करती है। यार दशा तो लेंथ अलग अलग है। 7 साल है भाई, आप 10 साल है, आप 16 साल, 17 साल, 19 साल, जो भी ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, 20 साल है। तो 20 साल तक, 16 साल तक क्या एक ही डायरेक्शन में लाइफ रहेगी। और तब जाके मैं कहता हूं बार बार कि महादशा जो है ओवरऑल पिक्चर दिखाती है। अंतरदशाएं उस रिजल्ट को बदलने की एबिलिटी रखती है। अंतरदशा इज मोर इंपॉर्टेंट देन महादशा। महादशा आपको पिक्चर बता दी भैया कि ये पिक्चर जो है वो एक्शन मूवी होने जा रही है, ये रोमांटिक मूवी है। बट एक एक्शन मूवी में क्या थ्रू आउट एक्शन होते रहता है। आपने कभी कोई एक्शन मूवी देखी है कि पहले रील से लेकर के और आखिरी रील तक फाइट सीन चल रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें कहानियां होती है, किस्से होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, उसमें इमोशन भी होता है। ये महादशा वैसी ही है जो आपको बताएगी कि ये रोमांटिक मूवी है, कि ये एक्शन मूवी है, कि ड्रामा है, एंड व्हाट नॉट। व्हेन यू गेट इनटू दिस, गेट इनटू दैट अंतरदशा, वो आपको बताती है कि भाई अब फाइट सीन आने वाली है, क्या आने वाली। तो अंतरदशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रत्यंतर आपको ये इंडिकेट कर देता है कि अंतरदशाएं जो रिजल्ट देने वाली हैं वो आपको खुशियां देंगी या नहीं देंगी। स्टॉप योर सेल्फ टिल प्रत्यंतर। उसके आगे रिसर्च का है, नॉट फॉर जनरल पीपल। दिस इज प्रत्यंतर के आगे रिसर्चर्स के लिए। इफ यू वांट टू पिन पॉइंट एनीथिंग कि भैया किस महीने में, किस दिन, किस समय, कौन सी घड़ी में कोई इवेंट होगा, देन यू गेट इनटू द फर्दर वन, सूक्ष्म प्राण दशा एंड ऑल दैट। प्रत्यंतर तक अपने को रोकिए, और प्रत्यंतर आपको इंडिकेशन दे देगा। मान लीजिए आपने, अंतर आपको बता रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अंतर दशा ये कहती है कि इस बार जॉब चेंज है, और प्रत्यंतर जो है वो 6-8-12 की जॉब चेंज के दिन आप मान के चलिए उस जॉब में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। प्रत्यंतर ने आपको दिखा दिया आप घर खरीदने वाले हो, और अंतर ने, और प्रत्यंतर दिखा रहा है कि भाई आपका वीनस की प्रत्यंतर है और वो फोर्थ से कनेक्टेड है, फैंटास्टिक, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट हाउस। या कार खरीदते समय इसको बहुत यूज किया जाता है। आप इसको मुहूर्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लीजिए घर में किसी की शादी कर रहे हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि शादी गर्मी में करे। बहुत लोग होता है ना कि सर्दी में करे, गर्मी में करे। सो 6-8 मंथ का उनके पास विंडो होता है। दोनों पार्टी राजी हो जाते हैं कि भैया कब करना है, लेट्स डिसाइड। आपने ये देखना है कि स्पेशली
आपको महिला के चार्ट को रखना है। देखिए, ज्योतिष ये कहता है कि हम पुरुषों की अहमियत मैरिज में नहीं है। हमें माँ दुर्गा को रिस्पेक्ट करना है, माँ गौरी को रिस्पेक्ट करना है, माँ शक्ति को रिस्पेक्ट करना है, और औरतों के चार्ट को पकड़ के उनकी खुशियां देखनी है। सो उनका प्रत्यंतर ज्यादा मायने रखता है बनिस्पत लड़के के प्रत्यंतर के। पता है लड़के गुस्सा होंगे, बट अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि पूरी की पूरी चार्ट मैचिंग महिलाओं को फेवर करने के लिए होती है। क्योंकि जिस घर में महिलाएं सुखी नहीं है, वो घर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इस जनरेशन में शायद आपको लगे कि यार ये जनरेशन में महिलाएं सुखी नहीं है, बट हम तो ठीक है। बट कर्ज क्या होता है वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पता चलता है। इसके पहले एक वीडियो आई, मुझे याद है शायद पहले ही आई होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता ये कब रिलीज होने जा रहा है, वो सिर्फ अमित ही जानते हैं। तो उसमें मैंने कहा शनि से फोर्थ जो है वो शैडो है। शनि वहां लात मारते हैं अगर फोर्थ लॉर्ड से कनेक्टेड है। और अगर आपने मदर को कुछ कहा और आपको एक भी लाइन उल्टा मिल गया गलत, तो भाई वो तो कर्ज है आपके ऊपर। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी पत्नी आपको कर्ज दे रही है, बहन दे रही है, दैट इज द वर्स्ट वन। You have to sit in front of Ma Durga and cry it for many days, weeks, months, years to get rid of this. तो आप लड़की के चार्ट में देखें कि ठीक है ये अंतर दिखा रही है भैया, 1 साल का अंतर है, ये दिखा रहा है कि इसमें शादी होगी, अपने पास 6 महीने का विंडो है। प्रत्यंतर देखो, प्रत्यंतर 6, 8, 12 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए भैया। प्रत्यंतर क्या 7 से रिलेटेड हो, 10 से रिलेटेड हो, वो भी चलेगा। तो आप देखो कि 7th के ऊपर जो जो अर्गला दे रहा है और जो शुभ ग्रह है शादी के लिए, जो शादी के घर और शादी के लॉर्ड को अर्गला दे रहा है, दोनों को पकड़ो, कॉमन निकालो कि शादी के घर को 7th हाउस को और 7th लॉर्ड को कौन अर्गला दे रहा है। उसके प्रत्यंतर में जाके बोलो कि इसमें अपडेट निकाला जाए। बिलीव मी, इफ यू फॉलो दिस, द मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। बाकी आप जितना कुटा मिलान, ये मिलान, वो मिलान कर लो, अगर ये फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि जिस दिन आप शादी करते हो वो दिन ये तय करता है कि आगे की जर्नी कैसी होगी। मुहूर्ता सिर्फ एक चीज पे नहीं डिपेंड करता है कि आपने निकाला, पंचांग निकाल करके और मुहूर्ता सेट कर दिया, हो रहा सब देख करके ठीक है इस समय शादी शादी जो है शुरू होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रत्यंतर। लेट्स कम बैक टू अंतर, क्योंकि आपने खुशी खुशी से तो मतलब है नहीं यूट्यूब वालों को, रिजल्ट बताओ जी, ऐसे रिजल्ट बताओ, फकैती ना करो। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता भी हूं और बच्चे भी जानते हैं, जो मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं कि मैं ज्यादा वो ऑरा मेरे पास है नहीं, वो बाबा वाला। खैर, आते हैं, फकैती नहीं करते हैं, और लेट्स लुक एट कि उस प्रत्यंतर अंतर को कैसे यूज करना है। आपकी जो भी अंतरदशा चल रही है, मैंने कहा अंतरदशा रिजल्ट को बदलती है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं और कैसे इसका इंपैक्ट अपने लाइफ में देखो कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। 10th लॉर्ड फ्रॉम दशा लगना, व्हेन आई से दशा, अंतरदशा लगना, अंतरदशा जिसकी भी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी अंतरदशा चल रही है मार्स की, मार्स आपके चार्ट में जहां भी है वहां से आप 10th देखो, एंड दैट 10th के लॉर्ड को पकड़ो। स्टार्ट इवेल्युएटिंग 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड फ्रॉम दशा लगना, अंतर दशा लगना। अगेन मैं दशा लगना बोलता हूं तो क्लास में भी बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर दशा तो कुछ और चल रही है। मैंने बोला नहीं, जब मैं दशा बोलूं तो उसको अंतर दशा पकड़ो, क्योंकि मेरा कॉमन टर्म। जब मैं मुझे महादशा कहनी होगी तो मैं महादशा कहूंगा। जब मैं दशा कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अंतर दशाएं जो है वो रिजल्ट बदलती हैं और आप भटकते रहते हो हर बार, या नए नए चीजों में इन्वॉल्व होते हो। सोचो 15, 16, 17 साल के पीरियड में क्या एक जैसा रहता है? नहीं। अंतरदशा से जो 10th लॉर्ड पड़ता है वो आपके कर्म को मॉडिफाई करते रहता है। मान लीजिए 2 ग्रह हैं, दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, वहां से जो 10th है, आप अमूमन देखेंगे कि मान लीजिए जो प्राइवेट जॉब में वो एक ही कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा बुरा वो बाद में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, बट वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी क्या है, आपका एक ग्रह 10th में बैठा है, एक 11th में, मान लीजिए सब ऐसे एक सीक्वेंस में बैठा हुआ है। अब वहां से 10th हाउस बदलते जा रहा है, तो 10th हाउस बदला, 7th आ गया, तो 7th के लॉर्ड को इवैल्यूएट किया। 7th का लॉर्ड आपको मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है, सो इट्स अबाउट यू। सो अब ऐसा क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह है 10th लॉर्ड होकर के दशा लगना से, तो आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। बहुत से लोग प्रेजेंटेशन वगैरह का कोर्स करते हैं, बहुत से लोग पेंट पुचाड़ा करते हैं, बहुत से लोग अपने अपने ऑरा को ठीक करते हैं, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। बहुत से लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं, मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, ईगो आपका हाई हो जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी। अब इगोइस्टिक हुए तो आपको जॉब जाने के लिए आप देखो कि किससे कनेक्टेड है वो, 8 से भी कनेक्टेड है क्या, रिटायर भी हो सकते हैं क्या? रिटायर मतलब वो लॉन्ग टर्म कट हो जाएगा, प्राइवेट में रिटायर क्या होता है। सो वो चीज आप देखो, मैंने 8 की बात करी और लाइट जो है वो
अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, अंधेरे में ले जाना चाहता है। खैर कोई बात नहीं। सेकंड हाउस, एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अपन तो चार्ट अभी दिखाऊंगा मैं आपको। सेकंड हाउस मान लीजिए दशा लग्ना से 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। क्या दिखाता है ये? बहुत सारी चीजें, फूड हैबिट चेंज होगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन का टाइम पीरियड है, प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, फैमिली में नए लोग ऐड हो सकते हैं, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड हो गया, आप ट्रैवल कर रहे हैं जी, ऑल ऑफ अ सडन आप राइटिंग कर रहे हैं। अब राइटिंग करने का मतलब क्या है? थिंक लाइक दिस, जो प्राइवेट जॉब में वो पकड़ लेंगे इस चीज को, या जो सरकारी में वो भी पकड़ लेंगे, या बच्चे जो स्टूडेंट है, अभी इसके पहले की दशा थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वर्बल चल रहा था, कम्युनिकेशन ऑफिस में एकदम मीटिंग आई, 10 लोग बैठे, बातचीत हुई, डन। 10th लॉर्ड फ्रॉम दशा लग्न वो फॉल करता है थर्ड हाउस में, दशा चेंज हुई, आपके ऑफिस में ऑल ऑफ अ सडन डॉक्यूमेंटेशन बढ़ गया जी, या नए कलेक्टर साहब आ गए, आदेश दे दिया भाई पेपर वर्क किया करो, ये तुम लोग सब कुछ वर्बल मत चलाया करो। नई टीचर आ गई, टीचर बदल गई आपकी, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये ऐसे ऐसे से बात करने से नहीं होगा, डेली आपको होमवर्क लिख के लाना है, और क्लास में सुन क्या रहे हो, लिखो इसको, नोट्स बनाओ। आपने बहुत टीचर को देखा होगा, दशा बदली, नोट्स बनाना शुरू कर दिया जी। वो ट्रैवल पे जा रहा है, कम्युनिकेशन, पड़ोसियों के साथ संबंध, सिर्फ कर्म की बात नहीं, कर्म पड़ोसियों के साथ जुड़ने का मतलब क्या होता है? यू माइट फाइंड समवन नेक्स्ट डोर जो सेम कंपनी में काम कर रहा है, या उसके माध्यम से आपको नई नौकरी मिल गई, उसके माध्यम से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या उसके साथ मिलकर के आपने बिजनेस शुरू कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 3 7 11 का ट्राइन है, फोर्थ हाउस हो गया, आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जा रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको घर बदलना पड़ रहा है, डिपेंड करता है कौन से ग्रह है। अब 10th फ्रॉम दशा लगना सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, वर्क प्लेस चेंज, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आप कहोगे सर वेस्ट तो ज्यादा रहेगा, वेस्ट रहेगा, राशि भी देखनी होगी अपनी जगह पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अप एंड डाउन पूरा इतना चेंज हो गया। फिफ्थ आ गया, पावर पोजीशन अथॉरिटी, न्यू न्यू जॉब, नए कलीग्स मिल रहे हैं, पांचवा कलीग होता है, दशा बदल गई जी, 10th लॉट बदल गया दशा बदलने की वजह से, वो दिखा रहा है नए कलीग्स। नए कलीग्स कब होंगे? जब ट्रांसफर हो जाएगा, जब आपकी नौकरी बदल जाएगी, या जब आपका प्रमोशन हो जाए, जब आपके ग्रुप के लोग बदल जाए, क्योंकि अभी आप जिस पोजीशन पे हो, जिन लोगों के साथ काम करते हो, प्रमोशन हो जाएगा, पावर पोजीशन अथॉरिटी, आपका ग्रुप बदल जाएगा, ये इंडिकेशन मिलता है। देन यू गेट इनटू डिटेल्स कि क्या इसका रिजल्ट होगा। सिक्स में चले गए, सिक्स, अब मान लीजिए दशा लगना से 10th लॉर्ड जो है वो सिक्स का है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मिल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए आप सरकारी नौकरी के, आप किसी भी तरह की नौकरी के लिए, क्योंकि सिक्स तो सर्विस है, आप स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस। हो सकता है बिजनेस छोड़ करके जॉब में चले आए, अभी तक आप बिजनेस कर रहे थे, दशा बदली, वहां से 10th लॉर्ड सिक्स गया, अब नौकरी करते हैं जी। सेवंथ में आके उल्टा हो गया, नौकरी कर रहे थे, नहीं करना है अब नौकरी, बहुत से लोग बोलते हैं बहुत हो गया यार, आई एम डन विद द जॉब, आई डोंट वांट टू डू, ये मेरे को पीछे पीछे नहीं रहना, मुझे खुद का कुछ करना है। सेवंथ में आ गए, एट्थ में आ गए, ऑल ऑफ अ सडन आपके काम में रिसर्च बढ़ गया। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर तो आप सब जानते हैं कि 12 घर में क्या देखें। नाइन्थ में ट्रैवल बढ़ गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आप काम करने लगे, किसी संस्था के साथ आप जुड़ गए। 10th में आपका कर्मा बदल गया, अगेन आपका जॉब चेंज हो रहा है, 2 6 10 का ट्राइन है। 11th में चले गए, सोशल सर्कल बदल रहा है। सोशल सर्कल बदलने का मतलब क्या होता है? या तो दो चीजें, इनकम भी है, तो आपकी इनकम गेन बढ़ गई, सोशल सर्कल बदल गया, प्लेस बदल गया जी, 3 7 11, नई नौकरी है, ट्रांसफर भी हो गया, कहीं और चले गए। 12th विदेश चले गए, मून से 12th विदेश जाने की बात है, लग्न से 12th, 7th 9th, ये सब विदेश लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दशा को लग्न बनाइए, अंतरदशा को, और वहां से 10th आइए, जो उसका लॉर्ड है उसको इवैल्यूएट कीजिए, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। अब इसको यूज कहां करना है? अक्सर मैंने देखा है करियर रिलेटेड कंसल्टेशन में, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे कम, उनके पास ऑफर्स होते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कि मेरे पास ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, व्हाट शुड आई डू, कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा? तो आप दशा लगना से 10th चेक करो, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जॉब इस पर्टिकुलर अंतर दशा के लिए सुटेबल है या नहीं है, जस्ट से कि हाँ ये ज्वाइन कर लो। ट्रैवल दिख रहा है तो बोल दो कि ट्रैवल वाला जॉब ये कर लो, ठीक है। उसमें हम लोग कंपनी भी कंसिडर करते हैं, आप में उसमें न्यूमरोलॉजी भी ऐड करते हैं, फिर एस्ट्रोकैर्टोग्राफी भी करके तब बताते हैं। बट एक एक आपको हिंट यहां से मिल जाएगा, फिर प्रत्यंतर देख के बोलना है कब ज्वाइन करना है। बस एक चीज मैं बता दूं, कभी भी अगर आपका 10th लॉर्ड गोचर में रेट्रो हो, प्लीज डोंट ज्वाइन द जॉब, अवॉइड इट।
टेल देम टू पुश इट बाय 10 days और पुल इट बाय 5 days और समथिंग लाइक दैट, प्रीपोन और पोस्टपोन। वो जब आपके लिए अच्छी नहीं होगी, आप परेशान हो जाओगे। कोई बोलेगा गवर्नमेंट का है, परेशान होने ही जा रहे हो, मैं क्या करूं। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मैं एक दो अंतरदशा की बात करूंगा और आप उसको फिर आप अपने हिसाब से अपने चार्ट में करो, देखो। अब मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मजा आता है, आई रियली इंजॉय, यही मेरी जिंदगी है, नई नई चीज़ों को डिकोड करते रहना। बाकी तो किताब में लिखी हुई महर्षि पराशर बेसिक दे के गए। कोई बोलेगा बेसिक, हाँ बेसिक ही दिए, वो छोड़ के गए थे हम जैसे इडियट्स के लिए, टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है। अब इस व्यक्ति, जो भी ये व्यक्ति है, इनके चार्ट में अगर आप देखोगे तो अपन दशा पकड़ते हैं सैटर्न की दशा, जब ये यंग थे। और सैटर्न में सैटर्न शुरू हुआ, सैटर्न से करना क्या आपको, अंतर्दशा सैटर्न की आ गई। सबसे पहले आप महादशा देखो। महादशा में आपको दिख रहा है कि दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट है, एक 11th हाउस और दूसरा 12th हाउस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लिखो 11th और 12th का सिग्निफिकेशंस, कि 11th हाउस में क्या क्या होता है, 12th हाउस में क्या क्या होता है, और सैटर्न की महादशा है, सैटर्न क्या क्या दिखाते हैं। सो इट्स मोस्टली अराउंड कर्मा, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको पता है, वो सब कुछ लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे महादशा में ये थीम होने जा रहा है, नॉट नेसेसरली वो एग्जैक्ट होने जा रहा है, थीम होने जा रहा है। उसके बाद आप सैटर्न की अंतरदशा लेते हो, तो आप देखते हो कि यहां सैटर्न है, रेट्रो है, अपना घर नहीं छोड़ रहा है। तो यहां से आप उल्टा काउंट करोगे तो 7 8 9 10, ये आ गए सेकेंड हाउस। कौन है लॉर्ड? मार्स। मार्स कहाँ है? 7th हाउस में। और उसकी लॉर्डशिप जो है 9th की है। तो पहली चीज जो आपको दिमाग में आनी चाहिए कि मार्स इन 7th हाउस, ईदर रिलेटेड टू मैरिज और पार्टनरशिप, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। सैटर्न के ट्राइन में है, आपको भी पता है कि कर्मा में वहां पे झगड़ा झंझट होने की बात होती है। देन द पर्सन वॉज इन बिजनेस और उनको वो चीज पसंद नहीं आ रही थी, ही वॉज गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। तो वहां से बहसबाजी शुरू हुई कि नहीं अब मुझे अलग होना है एंड ऑल दैट। दैट स्टार्टेड। अलग नहीं हुए, अभी अलग नहीं हुए हैं, अभी वो शुरू हुई। ठीक है। उसके बाद आती है मरकरी की दशा। और मैं एक एक रिजल्ट बता रहा हूं, और ऐसा नहीं कि पूरे साल में 2 साल में सिर्फ उतना ही होगा, बहुत कुछ होगा, सेकंड से रिलेटेड, 9th से रिलेटेड एंड 7th से रिलेटेड। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल द यूट्यूब व्यूअर्स। नेक्स्ट मरकरी। मरकरी से जब आप देखोगे 10th, तो मरकरी से 10th आता है, दैट इज वीनस, टॉरस। वीनस की दो लॉर्डशिप है जी, एक 8th है और एक 3rd है, जो 8 से 8 पड़ता है, भवात भाव। और वीनस एक्सचेंज के बाद वहां जा रहा है। वीनस 8th हाउस जैसे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं होता है। दिस वाज द पीरियड व्हेन दिस पर्सन डिसाइडेड कि मुझे इससे बाहर आ जाना है। दैट वाज द मेजर इवेंट, कि पार्टनरशिप से वो बाहर आ गए। ऐसे भी मरकरी और वीनस का संबंध बहुत खराब है। मरकरी जो देता है उसमें वीनस उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि वीनस का वो नीच नाथ है, तो वीनस ऐसे भी इंटरेस्टेड नहीं है टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो वीनस ने कहा ठीक है जी, अपन इसको ब्रेक कर देंगे। देन कम्स नेक्स्ट, केतु की दशा आ गई। अब केतु से आप 10th देखोगे, केतु से 10th जब देखोगे, दैट इज जुपिटर पाइसिस साइन। इट्स ऑल अबाउट गिविंग अवे। इस दशा में व्यक्ति ने एनजीओ ज्वाइन किया और वहां पे एनजीओ के माध्यम से गिव अवे की पॉलिसी, मतलब अपे डोनेट करना है, लोगों की सेवा करना है, वो सारी चीजों में ये एंटर कर गया। दैट वाज केतु। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर इवेंट्स। बाद में कमेंट ना करना करिए एक एक बताया, हाँ एक एक बता रहा हूं ताकि आप आगे प्रैक्टिस कर सके। अब उसके बाद नेक्स्ट इज वीनस। वीनस की दशा आ गई। वीनस की दशा में आप देखोगे 7th 8th 9th 10th मार्स। मार्स यहाँ के भी मालिक है, अब वो बिजनेस टूट चुका है। मार्स स्कॉर्पियो 9th हाउस के भी है। सोच के देखो कि इसी दशा में, सैटर्न की महादशा में, व्यक्ति का पार्टनरशिप टूटता है, एनजीओ में जाता है, और जैसे ही वीनस से 10th की दशा आती है, मतलब सॉरी वीनस से 10th जब आप देखते हो दशा लगना से 10th, तो मार्स जो है वो एक्टिवेट करते हैं 9th हाउस को। यह व्यक्ति इस दौरान इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो मैनेजिंग कमिटी होती है उनको ज्वाइन करते हैं ये, और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होते हैं जो 35 कॉलेजेस को मैनेज कर रहा था उसमें। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। मार्स इज एस्पेक्टिंग जुपिटर, जुपिटर इज इन ट्राइन टू दिस, और ये एक्टिवेशन होता है मार्स में। क्वेश्चन उठता है कि वीनस से जब आप देख रहे हो तो आप बोलते हो कि ये एक्टिवेशन हो रहा है, सैटर्न के साथ जब आपने देखा था तो ये एक्टिवेशन आपने क्यों नहीं बताया था कि उस समय इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेगा? फेयर क्वेश्चन। भाई सैटर्न से आप देखोगे तो भी यहीं जा रहे हो, वीनस से देख रहे हो तो भी यहीं जा रहे हो।
क्योंकि सैटर्न से जब आप देखोगे तो सैटर्न के ट्राइन में मार्स पड़ रहे थे, कर्मा को उस समय कट करना था, और वीनस 5th हाउस में बैठे और 5th से 5th भवात भवम 9th हाउस होता है। तो कोई भी प्लैनेट जो 5th हाउस में बैठता है वो 9th हाउस को सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करता है, और 9th हाउस में हायर एजुकेशन के कारक है वीनस। 5th हाउस में प्रेम प्रलाप के होंगे, लेकिन 9th हाउस में कारक है उसके, और एक्सचेंज के बाद 9th को देख रहे हैं। तो इस दशा में 10th लॉर्ड जो है इनको इंस्टीट्यूशन में लेकर के जाते हैं, और 35 इंस्टीट्यूशन की मैनेजिंग कमेटी को ये ज्वाइन करते हैं। बट चूंकि 9th हाउस का एक्टिवेशन था उस समय, उसी दौरान व्यक्ति के पिता की मृत्यु भी होती है। बट दैट इज, क्योंकि हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग भी उसमें नहीं जा रहे हैं। इतना काफी है, बट जस्ट मतलब अगर एक और सन भी है, वीनस के बाद सन आएंगे, और सन में अगेन दिस इज सेम, सन में इनका और जो है पावर बढ़ता है, और भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जुड़ते हैं, और ये और बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो आइडिया ये है कि 2-3 अंतरदशाएं मैंने दे दी, और उसके आगे ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल, आपके क्या है, आपने देख लिया कि कैसे वो काम कर रहा है। जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने चार्ट में लगाएं, आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाली जितनी भी अंतरदशाएं आपको कहां कर्म से रिलेटेड। अब जब मैंने कर्म से रिलेटेड कहा तो आपके दिमाग में बहुत कुछ घूमना चाहिए कि यार दशा लग्न से सेकंड देखते हैं, दशा लग्न से थर्ड देखते हैं, दशा लग्न से 9th देखते हैं, दशा लग्न से 12th देखते हैं। अब दशा लग्न से 12th तो मुझे बताना चाहिए ना कि अगर मैं विदेश जा रहा हूं तो कौन सी कंट्री में जाऊंगा। दशा लग्न से 9th तो बताना चाहिए मेरे को ना कि यार मेरे हायर एजुकेशन के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरे को होगा या नहीं। क्या दशा लग्ना से 9th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड आपस में कनेक्टेड है, या 9th का लॉर्ड 12th में बैठा है? इज देयर एनी कनेक्शन सो दैट हायर एजुकेशन के लिए मैं विदेश जा सकूं? क्या दशा लग्ना से 10th और 12th कनेक्टेड है कि मुझे विदेश में नौकरी मिल जाए? क्या दशा लग्ना से 10th और 5th कनेक्टेड है कि मुझे नई नौकरी मिल जाए? क्या दशा लग्ना से 6-10 सन केतु इस तरह से कनेक्शन है ताकि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? क्या दशा लग्ना से 4th एक्टिव है ताकि मुझे, अगर अच्छे कंडीशन में, अगर 4th को अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो, कैन गिव यू आपको क्या बोलते हैं उसको यार, प्रॉपर्टी एंड ऑल। अब दो बातें, अब पता नहीं आप ये दिमाग में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। लोग कहेंगे कि यार दशा जनरली बताती है कि दशा वाला जहां बैठा हुआ है वहां से रिजल्ट देखो, और आप बोल रहे हो कि दशा लग्न, दशा से लग्न बना के और बाकी को इवेल्युएट करो। क्योंकि जब दशा एक्टिवेट होती है, जब भी दशा एक्टिवेट होगी तो चार्ट को एक नया रूप दे देती है, और ये लॉन्जेविटी में भी और हेल्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग महादशा से अंतरदशा की पोजीशनिंग देखते हैं और वो प्रोमिनेंसी पकड़ लेता है, वो फर्स्ट हाउस हो जाता है आपके लिए, और बाकी घर आपको इंडिकेट करने लगते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। दशा लग्न से 4th का जो मालिक है वो दशा लग्न से कनेक्ट हो जाए, बिलीव मी, गाड़ी घर कार जो भी आप चाह रहे हो वो मिलेगा। तो दशा लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग उसको चार्ट में बहुत कम देखते हैं। मैक्सिमम का ये है, गोचर बता जो शनि जा रहे हैं क्या क्या देंगे। और मैं हमेशा कहता हूं निमित्त इसी को कहते हैं। नेचर क्या है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, मतलब आपके लाइफ में वो घटना घटने वाली, तब आप मुझे सुनने आए। चलिए, बहुत हो गई। मैं समझ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।